नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आईपीसी का सेक्शन 99 और सेक्शन 100 पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले जनरल एक्सेप्शंस के 76 टू टिल 98 तक आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, थोड़ा मोटिवेट कीजिए सब्सक्राइब करके, राइट। तो लिमिट ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है? प्राइवेट डिफेंस का लिमिट क्या है? यानी कि हम कोई भी हमें हमें मारे और हम उसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस ले लें, हम भी उसको मार दें अपने बचाव में, तो ये प्राइवेट डिफेंस है। लेकिन उसका लिमिटेशन क्या है, कहाँ पर हम प्राइवेट डिफेंस जो है नहीं ले सकते, ठीक। तो देखिए, सेक्शन 99 कहता है आपसे एक्ट अगेंस्ट विच देयर आर नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 99 कहता है कुछ ऐसे एक्ट है जहाँ पर प्राइवेट डिफेंस नहीं लिया जा सकता। तो देखिए क्या एक्ट है वो। तो देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द अप्रहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इफ डन इन अटेम्प्टेड टू बी डन। देखिए पहले इतना समझ लेते हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है जब तक नहीं लिया जा सकता जब तक हमारे को ग्रीवियस हर्ट होने की चिंता ना हो, या फिर हमारे डेथ कॉज होने की चिंता ना हो। यानी कि आप मान लीजिए ए है और ये बी है, तो बी सिर्फ जानबूझ के ए को थप्पड़ मारता है, तो ए एज अ प्राइवेट डिफेंस में इसको मारेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ थप्पड़ मार रहा है, ये जान से तो नहीं मार रहा है ना। तो यहाँ पर जो है ए जो है प्राइवेट डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता कि अपने बचाव में मैंने बी को ख़त्म ही कर दिया पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पर जान का खतरा नहीं है उसको, या फिर उसको ग्रीवियस हर्ट नहीं हो रहा है। एक थप्पड़ मारना ग्रीवियस हर्ट थोड़ी है, ठीक। तो यहाँ पर ये लिमिटेशन लग जाएगा, यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस वो नहीं लेगा, क्योंकि उसको जान का खतरा नहीं है और इसके ग्रीवियस हर्ट का भी खतरा नहीं है। इसका दूसरा पार्ट क्या क्या कहता है? बाय अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन अ गुड फेथ अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस मे टू स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल। देखिए पब्लिक सर्वेंट है यानी कि एक सरकारी नौकर है, यानी कि कोई पुलिस वाला हो गया या फिर जो जुडिशल एक्टिंग ऑफिसर वगैरह हो गए, वो अपने गुड फेथ में अपने ड्यूटी का निर्वहन करते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ऐसा कार्य करता है। यानी कि ए जो है चोर है और बी जो है पुलिस है, तो ये भाग रहा होता है, बी इसका चेसिंग कर रहा होता है, तो इसको गोली इसके ऊपर चला देता है, ठीक। तो यहाँ पर जो है बी ने गुड फेथ में किया है और ये इसने अपने ड्यूटी का निर्वहन किया है, अपनी ड्यूटी का ऑब्लिग्ड किया है, तो यहाँ पर ए जो है इस अपने बचाव में इस पर गोली नहीं चला देगा, ठीक। तो यहाँ पर ए का जो है लिमिटेशन लग जाएगा, ये प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकता, ठीक। एक इसका एक्सप्लेनेशन आता है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको समझना चाहिए। एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है? अ पर्सन इज नॉट deprived of the right of private defense against an act or attempted to be done by a public servant such an unless he knows or has reason to believe that a person doing the act is such public servant। देखिए यहाँ पर कहते हैं, एक्सप्लेनेशन कहता है कि हम किसी पर्सन को डिप्राइव नहीं कर सकते या फिर मना नहीं कर सकते कि वो पब्लिक प्राइवेट डिफेंस ना ले। यानी कि आपका हक है, प्राइवेट ए जो है चोर है और बी जो है, ए को नहीं पता कि बी जो है पुलिस वाला है और बी जो है ए को मारने लगता है, तो यहाँ पर क्या है, ए जो है प्राइवेट डिफेंस लेगा, बी को मारेगा, लेकिन ए को बी नहीं पता है कि बी जो है पब्लिक ऑफिसर है, ठीक। तो यहाँ पर जो है ए के ऊपर लिमिटेशन तो है, लेकिन उसको पता नहीं है कि बी जो है पब्लिक ऑफिसर है, तो यहाँ पर ये लाइबल नहीं होगा अगर इसे मारता भी है तो। बट जब पता है ए को कि बी पब्लिक ऑफिसर है और फिर भी ए उसे मारता है, प्राइवेट डिफेंस लेता है, तो यहाँ पर बी लाइबल, ए लाइबल होगा बी के मारने के जुर्म में, ठीक। अगर नहीं पता तो वो अपना प्राइवेट डिफेंस ले सकता है, ठीक। इसका देखिए, इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छा है। और सेकंड एक्सप्लेनेशन में कहना चाहता है कि वो जो पब्लिक अथॉरिटी है, यानी कि पुलिस वाला है या फिर कोई पब्लिक ऑफिसर है, वो किसी के डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगर वो डायरेक्शन में काम कर रहा है तो वो कोई आइडेंटिटी दिखाए या कुछ ना कुछ सामने वाले को बताए कि मैं इस पर्पज़ से इस काम को मैं कर रहा हूँ, ठीक। इसके एसेंस क्या है, इसके एसेंशियल्स देख लेते हैं सेक्शन 99 के। तो देखिए, एक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट जो एक्ट करेगा उससे रिलेटेड है ये। टाइम टू हैव रिस्कोर्स ऑफ अथॉरिटी, टाइम टू रिस्कोर्स ऑफ अथॉरिटी, राइट डज नॉट एक्सटेंडेड टू कॉजिंग मोर हार्म देन नेसेसरी। देखिए
राइट डज नॉट एक्सटेंडेड टू कॉजिंग मोर हार्म नेसेसरी। देखिए, और आपके पास राइट नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्म जो है पहुंचा सके। ठीक, इसके बाद